राजधानी जयपुर की शांत रात अचानक गोलियों की तेज आवाज से दहशत में बदल गई। ये मामला है आदर्श नगर थाने इलाके का, जहां पर मिनर्वा सिनेमा के बाहर हुई फायरिंग की इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। गोली लगने से आफ्ताब और शाहिद नाम के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक जांच में पुलिस इस मामले को गैंगवार या पुरानी आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। जयपुर राजधानी होने के कारण हमेशा सुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन शुक्रवार रात मिनर्वा सिनेमा के बाहर हुई फायरिंग ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब किसी भी भीड़भाड़ वाले या हाई प्रोफाइल इलाके को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि आधी रात के करीब शूट आउट होने के मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पहले तो इसे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन तेजी से होती गोलीबारी और भागदौड़ ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार सिनेमा घर के पास कुछ युवक पहले तो आपस में बहस करते हुए नजर दिखाई दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लोगों ने हथियार निकाल लिए और कुछ ही सेकंड में वहां 3 से 5 राउंड फायरिंग होने लगी, जिसमें आफ्ताब और शाहिद नाम के दो युवक गोलियों की चपेट में आ गए और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि घायल जमीन पर ही तड़पते रहे और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराती है। पुलिस ने इलाके को घेरकर वहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और आसपास लगी दुकानों व चौराहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हमलावरों की मोटरसाइकिल और उनके कपड़ों के कलर को कोई पहचान नहीं हो पाई है। क्योंकि पुलिस की प्रारंभिक जांच ने यह भी सामने आया है कि घायल हुए दोनों युवकों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उनके खिलाफ पहले भी कई मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे पुलिस इस शूटआउट को सिंगल क्राइम नहीं बल्कि आपसी गैंग रंजिश का परिणाम मानकर जांच कर रही है। हालांकि अब तक पुलिस अधिकारियों ने इसे आधिकारिक रूप से गैंगवार घोषित नहीं किया है, पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जो दोनों युवक है वो किसी मुलाकात के लिए आए थे या उनकी गतिविधियों का कोई और उद्देश्य था। शहर में बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है, क्योंकि मिनर्वा सिनेमा के आसपास का इलाका न सिर्फ व्यस्त रहता है बल्कि महत्वपूर्ण मार्केट और ट्रैफिक कनेक्टिविटी पॉइंट भी है। ऐसे में बिना डर गोलीबारी होना कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। साथ ही इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों में सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और घायलों के बयान इस केस में निर्णायक साबित होंगे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खोजे कुछ सबूत भी एकत्रित किए हैं और आने वाले 24 घंटों में इस केस को दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर की लेट नाइट फायरिंग ने एक बार फिर अपराधियों के बढ़ते मनोबल और सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शहर फिर किसी बड़े गैंगवॉर की ओर बढ़ रहा है या यह व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है। पुलिस के लिए सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि शहर की शांति और सुरक्षा का एक सवाल है। अब देखना होगा कि जांच कितनी जल्द अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल इलाके में भय और सतर्कता दोनों का ही माहौल बना हुआ है और लोग अभी भी डरे हुए हैं। तो इसी से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया